तो हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल VK फिजिक्स पर स्वागत करता हूं। आई होप आप सब लोग फिट मगन मस्त होंगे। तो हम लोग एक आज जो टॉपिक का न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं, जिस टाइप का हम लोग न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं, ये भी इक्विलिब्रियम के बेस्ड ही हैं। लेकिन वो सर प्रॉब्लम किस टाइप का है? तो बाबू आपको हेडिंग पीछे दिख रहा होगा। हेडिंग ये कहता है कि कोई 2 पॉइंट चार्ज है, तो कोई 2 पॉइंट चार्ज के बीच में एक तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। टॉपिक आपका ये है। सवाल आपको यहाँ से देने वाला है कि वेयर शुड बी थर्ड चार्ज केप्ट बिटवीन 2 चार्ज वेयर द थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। कहता है, इसका मतलब ये कहता है बाबू, जो हेडिंग आप देख रहे हो लिखा हुआ है आपको कि वेयर शुड बी थर्ड चार्ज क्यू इज केप्ट बिटवीन 2 चार्ज सच डैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। कहता है कि तीसरे आवेश को 2 आवेश के बीच में कहां पर रखा जाए कि तीसरा आवेश क्यू पर, क्यू जो है वो किस में हो? इक्विलिब्रियम में हो, मतलब संतुलन में हो। बाबू इसका 2 केस हो सकता है। तो सकता है कि दोनों चार्ज का साइन सेम होगा। तो केस 1 में मैंने बताया है कि बोथ चार्ज हैव सेम साइन, मतलब दोनों चार्ज का साइन सेम हो, मतलब दोनों आवेश का चिन्ह समान हो। और दूसरा केस कहता है कि दोनों आवेश का चिन्ह विपरीत हो, तब हम लोग तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखा गया, हमारे से सवाल ये पूछा जाएगा। तो हम लोग एक समरी नीचे में लिखा हुआ है, इसको फिर मैं समझाऊंगा कि जो ये तीसरा चार्ज क्यू है ना, चाहे वो प्लस का रहे चाहे माइनस का रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आपको ये चेक करना है कि जिसके बीच में रखना है वो दोनों के बीच का साइन कैसा है। तो यहाँ पे मैंने लिया है प्लस का, या दोनों माइनस का भी हो सकता है, लेकिन चिन्ह बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए बाबू, ये चीज़ को समझिएगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझिएगा। कहता है कि तीसरा चार्ज जो है ना इज केप्ट बिटवीन चार्ज नियरर टू द स्मॉलर चार्ज। कहता है तीसरे चार्ज को, है ना, दोनों चार्ज के बीच, दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके बीच में, और कहता है छोटे वाले चार्ज के पास रखेंगे। ऐसा क्यों होगा? तो उसको हम लोग समझते हैं कि क्यों इसके बीच में हम लोग रखा जाता है। तो इसको समझने के लिए ध्यान से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए आप लोग क्या बोल रहा हूँ। मैं अभी आपको ये ओवरव्यू बता रहा हूँ कि ए वाला चार्ज, मान लीजिए मैंने बोला कि दोनों चार्ज, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो तीसरा चार्ज को हम लोग कहाँ पे रखा है? तो आप लोग को मैं जस्ट ओवरव्यू बताऊं। तो ओवरव्यू अगर मैं बताना चाहता हूं तो मान लीजिए बाबू, देख लीजिए ध्यान से। मैंने बोला Q1 चार्ज छोटा है और Q2 चार्ज बड़ा है, समझ रहिएगा ध्यान से। तो मैं ये जो तीसरा चार्ज है, मान लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने ले लिया कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L है। कितना डिस्टेंस है? L डिस्टेंस है। और हम थर्ड चार्ज को मान लीजिए यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे Q को ला के रख रहे हैं। देखिएगा ध्यान से। तो देखिए इस Q चार्ज पे ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा। तो अगर ये प्लस का होता तो ये वाला चार्ज इसको इधर क्यों रिपेल करता, और ये वाला भी प्लस का है, तो ये मतलब ये वाला चार्ज भी इस पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाएगा। तो अगर मैं बाबू बोलूं कि 2 चार्ज इक्विलिब्रियम में होना है, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये है कि एक, मान लो हम बीच में हैं, तो एक इधर वाला फोर्स जितना लगा रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में फोर्स एक लगना चाहिए, ताकि हम यहीं पे रुका रहें। दोनों तरफ का फोर्स बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि जो तीसरा चार्ज को अगर इन दोनों के बीच में नहीं रख रहे, इन दोनों के बीच बाहर रख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे रख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि नेट फोर्स इधर होगा। अगर यही साइन, अगर बाबू यहाँ पे साइन, अगर ये तीसरा चार्ज जो है अगर वो माइनस का रख दे, माइनस का होता तो क्या होता? तो ये तीसरे वाले चार्ज को, ये थर्ड चार्ज पे बात करेंगे, थर्ड चार्ज पे फोर्स ए भी लगा रहा है और ये भी लगा रहा है। तो ये प्लस का है तो ये भी इधर लगाता, और ये प्लस का है तो ये भी इधर ही लगाता। इसका मतलब अब नेट फोर्स इधर हो गया। सेम इसी तरह का भी होगा। तो अगर हम पहले तो देख ले, बाहर रख करके देख ले, अगर हम अंदर रखते हैं तो क्या होगा, दिखाते हूं मैं आपको। मान लीजिए थर्ड चार्ज को मैं रख रहा हूं यहां पे, होगा क्या? ध्यान से देखिएगा कि ये वाला चार्ज, इस पे फोर्स जो है ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो पहले इस पे देखेंगे कि इसका इफेक्ट किधर होता है,
इसका भी इफेक्ट किधर होता है, तो ये प्लस का तो ये फोर्स इधर लगा रहा है, ठीक है। अब इसको इसके द्वारा देखिए, ये फोर्स इसका नाम दे देते हैं 1, इसका नाम दे दिया मैंने 2, इसका नाम दिया मैंने 3। तो इधर जो फोर्स लग रहा है 3 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन इधर है। ये वाला चार्ज देखते हैं तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो ये फोर्स इधर क्यों लगाया, तो इसका नाम क्या देंगे, F32 देंगे। आई होप ये बात समझ में आ रहा है। देखिए बीच में चार्ज है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब दोनों फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तभी तो इक्विलिब्रियम बन सकता है। तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे भाई फोर्स को इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, तो इक्विलिब्रियम रहने के लिए एक फोर्स इधर लगना चाहिए और दूसरा फोर्स उधर लगना चाहिए। तो ये तो है यहाँ पे केस की, अगर दोनों चार्ज का साइन अगर सेम होता है तो थर्ड चार्ज को हम लोग जो है दोनों चार्ज के बीच में तथा छोटे वाले चार्ज के बीच पास रखते हैं। छोटे वाले चार्ज के पास रखने पर क्यों होता है, क्यों रखा जाता है उसके पास में, तो इस चीज़ को समझते हैं। क्योंकि ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं बोलूं छोटे वाले के पास रखूंगा तो ये वाला डिस्प्ले के फोर्स का फॉर्मूला क्या कहता है, फोर्स का फॉर्मूला है Q1 Q2 बटा R², ये फॉर्मूला है। तो अगर बाबू मैं बीच में रख दूं, तो ये इस फोर्स का मैग्नीट्यूड Q2 का मान बड़ा है, तो Q2 का मान बड़ा है, तो अगर बीच में रखेंगे, तो अगर इसके पास रखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड तो पहले से बड़ा है, और डिस्टेंस कम कर दिए तो फोर्स का मान और बढ़ जाएगा। तो फोर्स को मान हम कम करना चाहते हैं, तो फोर्स का मान कम कैसे होगा, तो कम करने के लिए इसके पास रखेंगे, ताकि इसके पास रखेंगे तो डिस्टेंस कमेगा, तो फोर्स का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए दोनों चार्ज के बीच में रखते हैं और छोटे वाले चार्ज के पास में रखते हैं। इसको देख लेते हैं बाबू, दोनों का बेस हम लोग न्यूमेरिकल में देख लेंगे। एक देखिए ये भी प्लस का, ये देखिए माइनस का चार्ज है, ये अगर मैं बोलूं कि ये प्लस का है, एक इसका बोल दिया मैंने, ये बोला मैंने माइनस का चार्ज है, तो दोनों का साइन देखिए अलग अलग है, दोनों का साइन क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग है, तो अगर मैं बीच में रखता हूं, मान लीजिए अगर बीच में रखता हूं, ये प्लस का क्यू चार्ज है, तो प्लस का है, तो ये देखिए इसको इस पे, ये देखिए प्लस का, ये भी प्लस का है, तो इस चार्ज पे इस पे देखेंगे फोर्स, तो ये वाला चार्ज इसको इधर की ओर फोर्स लगाएगा, और ये वाला चार्ज इस पे फोर्स जो है ये देखिए प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये भी इसी डायरेक्शन में लगाएगा। तो अगर बीच में रखेंगे तो देखिए नेट फोर्स इधर क्यों लग रहा है, दोनों फोर्स अपोजिट नहीं है, तो इसीलिए इसको हम लोग बीच में नहीं रखेंगे। अगर इसका साइन माइनस देते हैं बाबू, तो अगर इसका साइन माइनस देते हैं तो क्या होगा, तो अगर माइनस देंगे तो देखिए ध्यान से, ये वाला चार्ज प्लस का, ये माइनस का, तो ये फोर्स इधर लगा क्योंकि अट्रैक्ट करेगा, दोनों का साइन अपोजिट है। और ये वाला चार्ज देखिए इस पे फोर्स किधर लगाएगा, तो ये माइनस का, ये भी माइनस का है, तो इसको रिपेल करेगा, तो ये भी फोर्स इसी डायरेक्शन लगेगा। तो इसका मतलब अगर आपको पूछा जाए कि दोनों चार्ज के बीच में कहाँ पे रखें, अब देख लो कि अगर दोनों चार्ज का साइन अगर अलग अलग है तो हम लोग दोनों चार्ज के बीच में नहीं रखते हैं, बल्कि दोनों चार्ज के मतलब इन दोनों को जो लाइन मिला रहा है उस लाइन के बाहर की तरफ रखते हैं। और किसके पास रखते हैं, और रखते हैं देखिए छोटे वाले चार्ज के पास में रखते हैं। छोटे वाले चार्ज के पास में इसलिए से रखते हैं क्योंकि हमको डिस्टेंस कम करना होता है ताकि फोर्स का मान बड़ा हो जाए। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए इसके बेस हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये चीज़ों को याद रखिएगा, नहीं याद रखिएगा तो चीज़ें आप थोड़ी सी समस्या में रहिएगा, क्योंकि आपको ये थोड़ी सी समझ हो जाएगा कि कहाँ पे रखेंगे नहीं रखेंगे, और क्वेश्चन का टाइप भी आपको शायद पता लग जाएगा। केस हम लोग बता रहे हैं, पहले ये देखिए। ढक्कन गिर जाता है थोड़ा सा, वो समस्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि ये वाला चार्ज प्लस क्यू है, ये भी चार्ज प्लस 4 क्यू है। ध्यान से देखिएगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। अब बोल दिया मैंने कि ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए L दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? L दिया हुआ है। तो तीसरा चार्ज को बाबू इन दोनों के बीच में बोला था मैं, इन दोनों के बीच में रखते हैं। और कहाँ पे रखेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि मैंने बोला ये तीसरा चार्ज Q है, उसको हम यहाँ पे रख रहे हैं। किसके पास? तो छोटे वाले चार्ज के पास। तो मैंने बोला कि छोटे वाले चार्ज से मैंने कितना डिस्टेंस रख रहा हूँ? x डिस्टेंस पे रख रहा हूँ। तीसरे चार्ज को छोटे वाले चार्ज के पास तथा दोनों चार्ज के बीच में रखते हैं जब दोनों चार्ज का, दोनों आवेश का चिन्ह जो है समान हो। तो
तो इस Q पे देखेंगे बाबू फोर्स किधर क्यों लग रहा है, तो इसका नाम दे देते हैं 1, इसका नाम दे दिया हमने 3, इस चार्ज का नाम दिया कि यहाँ पे चार्ज 3 है। अब देखिएगा ध्यान से, इस पे फोर्स कौन कौन लगा रहा है बाबू, तो ये वाला चार्ज प्लस का, ये भी मैंने बोला कि ये प्लस का है, तो ये प्लस का है, तो इस पे रिपल्सन इधर क्यों लगेगा, ये प्लस का रिपेल इधर करेगा, तो इसका नाम क्या देंगे F31 देंगे। ये वाला देखिए किसका है, तो ये वाला बाबू दूसरा चार्ज जो है +4Q है, तो इस पे फोर्स हमने इधर लगाया, क्यों, क्योंकि ये प्लस का, ये भी प्लस का है, तो ये वाला प्लस चार्ज इस प्लस वाले चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब बोलेंगे, मैंने क्या बोला, F31 इसका नाम देंगे, F32 इधर की ओर फोर्स कौन लगा रहा है, 2D लगा रहा है फोर्स। अब बोल दिया कि भाई इक्विलिब्रियम में मतलब दोनों फोर्स अपोजिट लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब दोनों फोर्स का मान लिया कि दोनों इक्विलिब्रियम में हो गया चार्ज, और जब चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा तो इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स का मान 0 होगा। अगर बीच में रखेंगे तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स का मान 0 होगा, इक्विलिब्रियम का केस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज का अनुमान लगा रहे हैं कि दोनों चार्ज के बीच का जो दोनों चार्ज का जो है, ये दोनों चार्ज जो है, ये दोनों चार्ज का साइन सेम है, तो एक फोर्स इधर लगाएगा और एक फोर्स इधर लगाएगा। यो पे बात आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब क्या होगा बाबू कि F31 का मान बराबर होगा किसके, F32 के बराबर होगा। मतलब जितना जो है 3 पे एक फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स 2 भी लगाएगा 3 पर, तभी तो इक्विलिब्रियम में बनेगा। तो इसकी वैल्यू को देख लीजिए, F31 का मान क्या लिखा हुआ है, तो F31 का मान मतलब 3 और 1 के बीच में फोर्स, तो K, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, Q इंटू Q बटा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x हो गया, तो मैंने कर दिया x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, इधर वैल्यू देखो। अब हम लोग इन दोनों के बीच का फोर्स देखते हैं, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, k, इस चार्ज का मान q हो गया, और इस चार्ज का मान कितना हो गया, इस चार्ज का मान हो गया 4q बटा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस l है, ये वाला डिस्टेंस x है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बचा हुआ डिस्टेंस हो जाएगा l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा होगा। k से k देखिए मर गया, इस q से भी q क्या हो गया, मर गया, इस q से भी एक q मर गया। देख लीजिए ध्यान से, आपको ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे कैसे हम लोग इस चीज़ों को कर रहे हैं। आई होप ये बात आप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, देख लेते हैं क्या क्या बचा, यहाँ पे बचा हुआ l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग इधर ला देते हैं, तो जब आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे में बटा बचल है x का स्क्वायर, बराबर कितना है वैल्यू, बराबर 4 आया हुआ वैल्यू। समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, l माइनस एक्स बटा x का इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का पावर क्या था, 2 था। ये क्या हो जाएगा, l माइनस एक्स बटा x का अगर आप लोग होल स्क्वायर करते हैं, अगर इसको स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये √4 हो जाएगा, तो √4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, l माइनस एक्स बटा x का मान कितना हो जाएगा, +-2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का रूट प्लस में भी आ सकता है और 4 का रूट माइनस में भी आ सकता है। यहाँ पे आप लोग का इक्वेशन क्या बन रहा है, देख लीजिए यहाँ पे बाबू 2 इक्वेशन बना सकते हैं, क्या क्या, तो l माइनस एक्स बटा x का मान किसके बराबर, 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बना देंगे, l माइनस एक्स बटा x का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो -2 के बराबर हो जाएगा। एक बार मैंने प्लस ले लिया, एक बार क्या ले लिया, माइनस ले लिया। यहाँ पे क्या कर देंगे, तो l माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2x हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा, x उधर गया तो क्या हो गया 3x का मान कितना हो गया, l के बराबर, तो x का मान कितना हो जाएगा बाबू, x का मान हो जाएगा l/3, x का मान कितना आ गया बाबू, l/3 आ गया। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, l माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा बाबू, -2x हो जाएगा। अगला देख लीजिए, l माइनस एक्स का मान कितना हो जाएगा, ये दोनों गुना हो गया ना बाबू, तो x को हम उधर भेजते हैं तब प्लस में, तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, अरे माइनस एक्स उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, तो x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया -l। तो आपको माइनस वाला डायरेक्शन नहीं लेना है, किसका लेना है, प्लस वाला लेना है। तो मतलब x का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l/3। इसका मतलब देख लीजिए, ध्यान दीजिए कि ये वाला चार्ज अगर q का होता है, ये वाला चार्ज 4q का होता है, और बीच में डिस्टेंस l है, l डिस्टेंस है, तो इस चार्ज को इससे जो है कितने डिस्टेंस पे लेंगे, l/3 डिस्टेंस पे लेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, l/3 पे लेने से होगा क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि अगर l/3 लूंगा तो ये दोनों फोर्स का मान सेम होना चाहिए। देख लेते हैं बाबू एक बार सॉल्व करके क्या होगा। पहली बार मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, तो F31 का मान कैलकुलेट कर लीजिए। F31 का मान क्या हो जाएगा बाबू, K Q इंटू Q बटा 31, मतलब ये वाला बीच का डिस्टेंस है, इसका बीच का डिस्टेंस कितना है, x का मान है l/3 आया है, तो l/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बाबू क्या हो जाएगा, 9K
क्यू स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 3/2 को देख लेते हैं, के क्यू, तो क्यू का मतलब इसका क्यू हो गया इनटू कितना हो जाएगा 4q डिवाइड बाई, अगर बाबू ये वाला डिस्टेंस l है और ये वाला डिस्टेंस x का मान बोला कि टोटल डिस्टेंस x का मान कितना बोला l/3, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो l में से किसको घटा दिए, l/3 को घटा दिए, तो कितना हो जाएगा 2l/3 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस क्या लेंगे, 2l/3 का क्या लेंगे, होल स्क्वायर लेंगे। क्या हो जाएगा बाबू, के क्यू स्क्वायर, ऊपर में 4 भी बचा ले, डिवाइड बाई, ध्यान से देखिए ये दोनों स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4l स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में कहाँ चला जाएगा 9 ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 मर गया, देखिए क्या आ जाएगा 9 के क्यू स्क्वायर बटा साथ में क्या आ रहा है बाबू l स्क्वायर। देखिए इसका मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब हमने जो माना है वो चीज़ सही है। तो आपको जो भी तरह का क्वेश्चन होगा बाबू, यहाँ पे जब भी आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, मैं आई होप एक हिंट देता हूँ कि ये देखिए ये दोनों चार्ज का साइन देखिए, ये क्यू का है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस का रहे तो चाहे बीच वाला साइन प्लस का रहे, ये देखो थर्ड चार्ज का आता है, क्यू जो है प्लस का भी हो चाहे माइनस का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये प्लस का, अगर इसके बीच में माइनस भी रखेंगे तो माइनस वाले चार्ज को भी हम लोग यही रखेंगे। अगर दोनों चार्ज माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा फिर भी यही रखेंगे, और ये दोनों चार्ज जो है प्लस का रहे, या सॉरी दोनों चार्ज अगर माइनस का रहे और ये वाला भी प्लस का रहे, फिर भी हम उसी डिस्टेंस पे रखेंगे। इसका मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको यही देख लेना है कि दोनों चार्ज का साइन कहीं सेम तो नहीं है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम लोग एक टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें जो है दोनों चार्ज का जो है साइन जो है अपोजिट होना चाहिए। देख लीजिए, ध्यान से बता रहे हैं क्या, अपोजिट पे देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को, अपोजिट पे देख लीजिए क्या कहता है। ये वाला चार्ज मैंने ले रहा हूँ प्लस का क्यू, ये वाला चार्ज ले रहा हूँ माइनस का 4q, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कितना बोला, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस l है बाबू। तो मैंने बोला था कि तीसरा चार्ज जो q है उसको दोनों चार्ज के बाहर तथा छोटे वाले के पास रखेंगे, तो छोटे वाले के पास रख दिया, कितने डिस्टेंस पे रख दिया, x डिस्टेंस पे रख दिया। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, अभी जो हम लोग तीसरे चार्ज को रख रहे थे वही से चार्ज से इधर क्यों आ रहा था, तभी वो इक्विलिब्रियम में होगा, तभी उस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या होगा, ये चार्ज मान लीजिए प्लस का है, थर्ड चार्ज प्लस का है, तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। इसको मैंने बोला कि एक चार्ज 1 है, ये वाला चार्ज 2 है, ये वाला चार्ज तीसरा चार्ज है। तो तीसरे चार्ज पे पहला वाला भी चार्ज फोर्स लगाएगा, दूसरा वाला भी लगाएगा। तो ये देखिए प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये प्लस वाला चार्ज इस पे फोर्स इधर डायरेक्शन में लगाने वाला है, क्योंकि ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। और इसका नाम क्या दे देंगे, इसका नाम दे देंगे F31। इसको देख लेते हैं, ये माइनस का है, ये किसका है, प्लस का है। तो ये वाला माइनस वाला चार्ज ये प्लस वाले चार्ज को अपने तरफ खींचेगा, तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन जो है क्यू, ये जो दूसरा चार्ज है वही डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा F32 हो जाएगा। अब मैंने बोला कि अगर तीसरे चार्ज को बाहर रखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। अब इक्विलिब्रियम में होगा क्योंकि दोनों, मैं यहीं से देख रहा हूँ कि दोनों फोर्स का, दोनों जो ये दोनों फोर्स लग रहे हैं वो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू, इसका मतलब ये हो जाएगा कि F32 का मान किसके बराबर हो जाएगा, F31 के बराबर होगा। जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर लीजिए, या बोलिए कि F31 का मान किसके बराबर, F32 के बराबर हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, क्या क्या हो जाएगा, K 31 मतलब 31 के बीच Q गुना Q बटा क्या कर देंगे यहाँ पे x का होल स्क्वायर अगेन हो जाएगा, x का क्या कर देंगे बाबू होल स्क्वायर बराबर 32 मतलब 3 और 2 के बीच में देखेंगे, तो 3 और 2 के बीच में मतलब 3 वाला चार्ज यहाँ पे है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है बाबू, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा l प्लस x हो जाएगा, क्योंकि ये वाला l और ये वाला x, तो ये हो जाएगा l प्लस x। देख लीजिए ध्यान से, k q और साथ में क्या आ जाएगा 4q बटा l प्लस x का क्या कर देंगे बाबू, होल स्क्वायर कर देंगे। k से k मर गया, q से q भी मर गया, ये वाला q भी q से मर गया। देख लीजिए ध्यान से बाबू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा सेम क्वेश्चन में ले रहा हूँ, l प्लस एक्स बटा एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा। ये इधर जाएगा, ये इधर गया बाबू, ये भी स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर था, मैंने कॉमन कर लिया। क्या हो जाएगा बोलो, l बटा एक्स का मान कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 का रूट हो जाएगा 2। क्या बनेगा बाबू, l प्लस एक्स बटा एक्स का मान एक बार मैंने 2 के बराबर बोल दिया। तीसरा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, l प्लस एक्स बटा एक्स का मान किसके बराबर, -2 के बराबर हो जाएगा।
ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझते चले कि क्या मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देख लो साइन क्या हो जाएगा, एल प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ध्यान से, एल बराबर 2x माइनस एक्स, मतलब x का मान किसके बराबर हो जाएगा, l के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, l प्लस एक्स का मान कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे l बराबर ये कितना हो जाएगा, -3x प्लस का उधर गया माइनस का हो जाएगा, x का मान कितना हो गया, x का मान आ जाएगा -l/3 आ जाएगा। तो आई होप ये बात को, इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं कि हम लोग इस चार्ज को कहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेट फोर्स का मान क्या आएगा, ध्यान से समझ लीजिए कि क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। दोनों फोर्स को चेक कर लेते हैं, ये दोनों फोर्स को। मैंने बोला कि छोटा वाला चार्ज से कितने डिस्टेंस पे रखना है, और छोटे वाले चार्ज से L डिस्टेंस पे रखना है, L डिस्टेंस रखना है। L डिस्टेंस पे देख लीजिए फोर्स को यहाँ पे लगा लीजिए F31 का मान, F31 बराबर K Q गुना Q बटा ये वाला डिस्टेंस कितना लेना है, L लेना है। X का मान जो है, ये जो X है उसको L के बराबर लेना है, L स्क्वायर हो गया। देखिए F32 का मान चेक कर लिए। दोनों फोर्स को मैं देख लेता हूँ कैलकुलेट, अगर बराबर है तभी ना इक्विलिब्रियम में होगा, बराबर तो होना चाहिए। मैंने डिस्टेंस निकाल लिया X का मान L के बराबर, तो आपका तो यही हो जाएगा आंसर कि अगर दोनों चार्ज का साइन जो है अलग अलग होगा, एक चार्ज Q होगा दूसरा चार्ज -4Q होगा, तो तीसरे वाले चार्ज X को हम लोग L डिस्टेंस पे रखेंगे। F32 का मान कितना है देख लीजिए, K Q और साथ में क्या आ जाएगा 4Q बटा ये टोटल A वाला L और A वाला BL, तो कितना हो जाएगा L प्लस L 2L, तो 2L का होल स्क्वायर, K Q Q मतलब KQ स्क्वायर हो जाएगा बटा यहाँ पे 4 है तो 4 भी आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, L स्क्वायर 4 से 4 मर गया। देखिए जरा कितना आ गया, KQ स्क्वायर बटा L स्क्वायर हो गया। दोनों फोर्स का देखिए, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब जो हमने डिस्टेंस निकाला है वो डिस्टेंस सही है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम लोग इसके कुछ शॉर्टकट को बता देते हैं। शॉर्टकट क्या होगा, तो उसको शॉर्टकट भी बना सकते हैं, आइए वाला प्रोसेस को भी अपना सकते हैं। तो शॉर्टकट क्या कहता है उसको देख लेते हैं। शॉर्टकट को मैं लिखा देता हूँ, दोनों चार्ज के लिए क्या करेंगे नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग 10 क्वेश्चन दे देंगे, 10 क्वेश्चन नहीं 5-7 क्वेश्चन तो जरूर देंगे, जिससे आप बना सकते हैं, जाकर के घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या कहता है बाबू, ध्यान से देखिएगा। ए वाला चार्ज था प्लस का बाबू, ए वाला भी चार्ज था प्लस का। तो बोला था मैंने थर्ड चार्ज कहाँ पे आया था, बीच में आया था। ए वाला मैंने बोला था दोनों डिस्टेंस अगर L है तो, ए वाला डिस्टेंस को बोला था X, और X का मान इस केस में किसके बराबर आया था बाबू, L/3 के बराबर आया था। ठीक है, यही क्वेश्चन ऐसा था, ए वाला चार्ज प्लस Q था, ए वाला चार्ज -4Q था, तो ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस जो थर्ड चार्ज का था, ये जो थर्ड चार्ज प्लस Q को रख रहे थे, तो ये वाला डिस्टेंस जो X है वो किसके बराबर आया था बाबू, L के बराबर आया था। ये वाला डिस्टेंस L था यहाँ। आई होप इस क्वेश्चन को शॉर्टकट देख लेते हैं कि X का मान निकालने का था, X बराबर √Q1 बटा √Q2 प्लस √Q1 और साथ में क्या गुना कर देंगे, साथ में गुना कर देंगे L को। और यहाँ पे Q1 क्या है, तो Q1 जो होगा वो स्मॉलर चार्ज होगा, स्मॉलर चार्ज होगा। स्मॉलर मतलब छोटा आवेश जो होगा, छोटा चार्ज जो होगा वो होगा Q1। इस पे अगर फॉर्मूला लगाते हैं, इस पे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि सर जो बता रहे हो सही है कि गलत है, क्या होगा नहीं होगा। देख लीजिए X का मान √Q1, तो देख लीजिए बाबू ये जो Q लिखा हुआ है, ये जो Q है, तो यहाँ पे साइन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है। तो Q के बगल में मैग्नीट्यूड कितना है बाबू, तो Q के बगल में जो मैग्नीट्यूड है, Q के बगल में जो मैग्नीट्यूड है कितना है, 1 है। तो यहाँ पे कर दिया मैंने 1 कर दिया बटा √Q2, तो Q2 के बगल में क्या लिखा है बाबू, 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर दिया √4 कर दीजिएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। प्लस √Q1 का अगेन मान किसके बराबर है, देख लीजिए Q के बगल में 1 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इंटू क्या बोला है, इंटू बोला है L, 1 का रूट 1 हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, ये √1 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा L, तो A कितना हो जाएगा बाबू L बटा 2 प्लस A कितना हो जाएगा 3। तो यही बोला था मैंने X का मान L/3 आ रहा है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही करके एक और वैल्यू मैं बता देता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पे साइन भी आपको ऐसा ही देगा, +4Q ले लिया, यहाँ पे ले लिया +9Q ले लिया बाबू, दोनों का साइन सेम है। क्या होगा X बराबर देख लीजिए √Q1, तो Q1 का मान कितना दिया, Q1 का मान दिया बाबू 4 बटा छोटा वाला चार्ज यही है ना, इन दोनों में छोटा एक प्लस का 4Q, एक प्लस का 9Q है, तो सबसे छोटा यही वाला है। तो Q1 को छोटा चार्ज है तो √4, और ऊपर में क्या है 9, और ये क्या बचा हुआ है 4 बचा हुआ है।
क्या हो जाएगा देख लीजिए ध्यान से, तो ये 2 हो जाएगा और साथ में क्या लगाना है, साथ में लगाना है बाबू एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √4 है तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कर देता हूँ, ये 4 है तो कितना होगा 2/3 प्लस इसका भी वैल्यू 2 हो जाएगा और गुना साथ में क्या है एल, तो कितना आ गया बाबू 2/5 इंटू क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। खट आप बनाओगे, इसमें देखो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, बस साइन माइनस कर दोगे। देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, x बराबर √Q1/√Q2 माइनस Q1 और साथ में क्या लगा देंगे एल लगा देंगे। x बराबर बाबू Q1 का मान है वैल्यू कितना है 1 है तो 1 कर दिए 1/√, यहाँ पे वैल्यू कितना लिखा है 4 तो 4 कर दिया। साइन नहीं लिखना है, साइन वाला नहीं लिखना है, केवल 4 लिख देना है, माइनस का साइन दे दोगे, √Q1 वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और साथ में क्या कर दोगे एल कर दोगे। x बराबर 1/2 - 1 हो जाएगा, 2 - 1 गुना साथ में क्या लिखा है एल लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा l/1 हो जाएगा बाबू, 1 गुना एल और 2 - 1 ये हो गया। तो x का मान किसके बराबर आ गया, x का मान l के बराबर भी होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप देख लीजिए यही मैं यहाँ पे ऐसे भी बना सकता हूँ, ये प्लस का 4Q ले लूँ और ये माइनस का 9Q ले लूँ। देख लो ध्यान से, अगेन Q1 का मान क्या है, छोटा चार्जेज है, तो x बराबर क्या हो जाएगा Q1 का मान, Q1 के देखो बगल में यहाँ पे क्या लिखा है बाबू, Q लिखा हुआ है, Q के बगल में 4 लिखा हुआ है, तो इस नंबर को लिखे हैं, तो x बराबर √4/Q2 का मान कितना दिया, केवल 9 लिखिएगा, 9 माइनस Q1 और Q1 का मान कितना, Q1 का मान देखो बाबू दिया हुआ है कितना 2, तो कितना हो जाएगा 4 है, 4 तो √4 का भाग कितना होगा और साथ में किसको गुना करते हैं, साथ में गुना करते हैं एल को। तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3, इसका 9 है, 9 का कितना हो जाएगा 3, इसका वैल्यू 2 और गुना क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। कितने 3 में से 2 कितना हो गया बाबू 1, इसका मतलब x का मान किसके बराबर हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 2l के बराबर। सीधा आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल दे देंगे जो बच्चे बना करके इसको कमेंट कीजिएगा मेरे को, मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया होगा, साथ में इंस्टाग्राम वगैरह भी दिए रहेंगे, सारे जितने भी सोशल साइट्स होंगे वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस क्वेश्चन को लिख लीजिए होमवर्क में। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये हुई है कि तीसरे चार्ज को 2 आवेश के बीच में कहां पर रखा जाए कि तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में संतुलन में है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे प्लस का 4Q, यहाँ पे प्लस का 9Q। यही क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा तो उसको आप ऐसे बना सकते हैं। माइनस से कोई लेना देना नहीं है बउआ, माइनस का 4Q रहे चाहे माइनस का 9Q रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लिख लीजिए। ये वाला मैंने माइनस का 16Q, ये हो जाएगा -25Q हो जाएगा। डिस्टेंस सबके बीच L ही है बाबू, L ही दिया हुआ है। क्वेश्चन में L का मान दिया होगा आपका। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बाबू, प्लस 9Q और प्लस 36Q। मतलब यहाँ पे वही वैल्यू लिखा रहेगा क्वेश्चन में जिसका हम लोग रूट को निकाल सकते हैं। ये रहेगा, ऐसे ही ये भी लिख सकते हैं 36Q, ये माइनस का है, ये जो है -25Q है। तो तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखेंगे, सबके बीच का डिस्टेंस L लेना है, सभी के बीच का डिस्टेंस क्या लेना है, L लेना है। ऐसे ही क्वेश्चन इसका भी लिख लीजिए बाबू, उसको ही बदल दीजिए, क्या हो जाएगा। ये तो शायद मैं आपको बता दिया हूँ क्या होगा, लिखिए इसको। ये प्लस का 36Q हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 25Q। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, ये हो जाएगा प्लस का 25Q, इधर कर देता हूँ माइनस का 25Q, इधर प्लस का 16Q। अच्छा, इसको क्या करेंगे बाबू, इस केस में क्या करेंगे देख लीजिए ध्यान से। अच्छा, दोनों चार्ज का साइन अपोजिट है, दोनों चार्ज का साइन क्या है, अपोजिट है। और स्मॉलर चार्ज इधर है, ध्यान से देखिए, स्मॉलर चार्ज इधर है, इसका मतलब अब जो है तीसरा वाला चार्ज को इधर रखेंगे। आई होप ये बात को समझ रहे होंगे। हर बार आप ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन को और भी चेंज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 36Q हो जाए और इधर 25Q हो जाए, तब पर भी आपका सवाल क्या होगा, वो चीज़ों को दिमाग में बैठा लीजिएगा हमेशा। -25Q प्लस का 16Q, तो देखिए छोटा इन दोनों में कौन सा है, तो छोटा ये वाला चार्ज है 16Q का, तो हम लोग इधर रखेंगे। x का जो है डिस्टेंस, यहाँ से हम लोग x का मेजर करेंगे, ये वाला डिस्टेंस। कॉन्सेप्ट वही होगा, बस चार्ज को हम लोग इधर रखा जाएगा। अगला,
ऐसा ही करके एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। सभी साइन का सभी तरह का क्वेश्चन जो होगा ध्यान रखिएगा, छोटे वाले चार्ज के पास में हम लोग रखते हैं और उसके आउटसाइड रखते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर रहने वाले हैं वो परमिटिविटी के बेस्ड होगा, और परमिटिविटी के बेस्ड आपको जितने भी तरह का सवाल पूछे गए होंगे IIT और नीट में, वो भी सवाल आपको कराए जाएंगे। तो आइए मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड नाइट, आप सभी को मुबारक।